अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हालत रोज़ा में टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करना कैसा है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से कबल मैं दिली गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल था कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरई मतीन इस मसला के बारे में कि रोज़ा की हालत में टूथपेस्ट यानी कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करना कैसा है। तो इसका जवाब यह है कि रोज़ा की हालत में टूथपेस्ट का करना अगरचे नाजायज़ व हराम नहीं, मगर बिला ज़रूरत शरई सहीहा के मकरूह ज़रूर है। सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहिर्रहमतुर रिज़वान इसी तरह के सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि मंजन नाजायज़ व हराम नहीं, जबकि इत्मीनान काफ़ी हो कि उसका कोई जुज़्व हलक में न जाएगा, मगर बे ज़रूरत सहीह कराहत ज़रूर है। और दुर्रे मुख्तार में है कि रोज़ादार को किसी चीज़ का चखना मकरूह है। चूँकि टूथपेस्ट में ज़्यादा इम्कान है कि कोई जुज़ अंदर चला जाए, इसलिए रोज़ा की हालत में उससे ज़रूर एहतराज़ किया जाए। सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि रोज़ा में मंजन मलना न चाहिए, यानी रोज़ा में मंजन, कोलगेट, ब्रश वगैरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका स्वाद, जिसका टेस्ट मालूम हो। इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। बाज़ लोग गुल वगैरह का इस्तेमाल हालत रोज़ा में करते हैं और कहते हैं कि खाना नहीं। हालांकि इस फतवा की नज़र से आप देख सकते हैं, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे है, कि ये गुल का करना भी, रोज़ा की हालत में गुल करना भी मकरूह है। लिहाजा हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस मसला को जान सकें और इस तरीके की गलती करने से ख़ुद को बचा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आगे ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।